पर? मुझे तकरीबन 36 साल हो गए हैं यहाँ पे, ये मैं बच्चों पे चला रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़रगाम हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं रावल पॉइंट। नाज़रीन, आज की स्टोरी जो है वो नीलोफर बीबी की है, जो कि पिछले 36 साल से यहाँ पर बोलान कैरी डब्बा चला रही हैं और बच्चों को पिक एंड ड्रॉप सर्विस दे रही हैं। नाज़रीन, ये जब जवान थी तो तब इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और इनके बच्चे बहुत छोटे थे। बच्चों का पेट पालने के लिए इन्होंने एक कैरी डब्बा लिया और उसके बाद पिक एंड ड्रॉप की सर्विस स्टार्ट कर दी। तो जी हाँ नाज़रीन, ये पिछले 36 साल से कैरी डब्बा चला रही हैं। इसके दौरान इनका एक जवान बेटा था जिसका इंतकाल हो गया। उसके बाद से भी ये अपने काम को जारी रखे हुए हैं और आज भी ये कैरी डब्बा चलाती हैं और बच्चों को पिक एंड ड्रॉप सर्विस देती हैं। आइए इनसे बातचीत शुरू करते हैं कि इन्होंने काम क्यों शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि क्या वाक़या हुआ, क्या हुआ कि आपने ये काम शुरू किया, कि आप बोलान कैरी डब्बा ख़रीदा और उसके बाद पिक एंड ड्रॉप की सर्विस शुरू की? मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी तो मैंने कहा कि अब किसी से क्या मदद लेनी। अल्लाह ने जब मेरे हाथों में इतनी ताकत दी है तो मैं क्यों ना खुद ही अपना काम शुरू करूं। मेरे हस्बैंड ने गाड़ी दिलाई थी बोलान, मैं उस पे करती रही थी। फिर अल्लाह का शुक्र हुआ, बच्चे छोटे थे तो मैं वो पिक एंड ड्रॉप मैंने शुरू किया और आस्ता आस्ता अल्लाह का करम है कि आज बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं मेरे साथ ना इन्वॉल्व हैं। अच्छा, हमें ये बताएं कि कितने साल हो गए हैं आप ये चला रही हैं यहाँ पर? मुझे तकरीबन 36 साल हो गए हैं यहाँ पे, ये मैं बच्चों पे चला रही हूँ। तो आपके अपने कितने बच्चे थे? आपके बेटा था क्या? मेरा एक बेटा था, 2 माशाल्लाह बेटियां हैं। बेटा फौत हो गया, एक्सीडेंट हुआ था, वो माशाल्लाह 27 साल का था, वो फौत हो गया है। अब दोनों बेटियां हैं, एक बड़ी बेटी ऊपर रहती है और छोटी बेटी मेरे साथ ही होती है। अच्छा माँ जी, हमें बताएं कि शुरू में जब आप चलाती थी तो मुश्किलात तो पेश आई होंगी, लाजमी हो सकता है, इतने सालों से आप चला रहे हैं, कोई ना कोई मुश्किल तो आई होगी। तो कितना मुश्किल है ये काम कि आप ये लेकर जाती हैं और पिक एंड ड्रॉप की सर्विस देती हैं? अल्लाह का शुक्र है, करम है, अब तो मैं आदी हो गई हूँ। लेकिन जिस वक्त मैंने ये स्टार्ट किया था उस वक्त मुझे बहुत परेशानी हुई थी। यहाँ पर जो गाड़ियाँ चल रही थी उन्होंने मुझे रोका था, कई दफ़ा मेरे शीशे भी तोड़े। आखिरकार मैं उनको थाने तक लेके गई हूँ तो उन्होंने माफ़िया मांगी है कि खुदा के वास्ते मत करें, हम आइंदा आपको कोई तंगी नहीं देंगे, आप आराम से चलें। और आज इसकी बदौलत वही लोग मुझे झुक के सलाम करते हैं और अल्लाह का इतना करम है कि मैं आराम से गाड़ी चला रही हूँ। मुझे इस वक्त कोई मुश्किल नहीं पेश आ रही है। अच्छा, तो जो स्कूल मालिकान थे या जो भी बच्चे आपके साथ जाते हैं, उनके वालिदैन हो गए, यहाँ पर बाहर ट्रैफिक पुलिस होगी, कोई इस तरह के लोग, क्योंकि आपका काम ऐसे जिधर इर्द गिर्द सब मर्द ही हैं, तो कोई तंग तो नहीं करता था आपको यूँ? नहीं, मुझे कोई भी तंग नहीं करता था, बल्कि मेरा साथ दिया करते थे। और इसी साथ की बदौलत अल्लाह ने मुझे इतना किया कि मैं रोड पे गाड़ी चला रही हूँ। तो इस जो काम आप कर रही हैं, इससे आपका घर का जो गुजारा है वो आराम सुकून से हो जाता है यहाँ पर? अल्लाह का बड़ा करम है, इसीलिए कर रही हूँ कि मेरे घर का गुजारा अल्लाह का करम है बहुत अच्छा हो रहा है। इतनी मेहनत करती हूँ तो बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। तो आपके इस एज में आप ये काम कर रही हैं, तो अपने ख़वातीन, देखने वाली ख़वातीन को क्या पैगाम देना चाहेंगी जो बेवा हो जाती हैं या कोई तलाक़ याफ्ता हैं, वो घर पे बैठ जाती हैं, तो उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी आखिर में? मैं तो यही कहूँगी कि कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए औरत को, ख़ास कर क्योंकि उसने इस दुनिया को आगे लेके चलना है। उसकी बदौलत ही ना आगे उनकी औलादें जो होंगी ना वो आगे बढ़ेंगी। मैं कहती हूँ किसी की मोहताजी नहीं होनी
होनी चाहिए, और जो मोहताज हैं उनको इतना होना चाहिए कि उनके अंदर अपनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो आगे बढ़ें, अपनी औलाद को भी आगे लेके जाएं। भीख मत मांगे, किसी से मदद मत मांगे, लेकिन ये ऐसी मैंने औरतें देखी हैं जो मदद मांगती हैं। मैं कहती हूँ ये अच्छी बात नहीं है हमारे माशरे के अंदर। फिर लोग उन औरतों को ना इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखते हैं। औरतों की इज़्ज़त होनी चाहिए, क्योंकि वो माएँ होती हैं, बहनें होती हैं, भाभियाँ होती हैं। तो इस वास्ते मैं कहती हूँ औरत की इज़्ज़त होनी चाहिए इस दुनिया में। अच्छा, मुझे ये बताएं माँ जी कि कभी ज़हन में आया कि यार अब इतनी उम्र भी हो गई है तो क्यों ना ये काम छोड़ दूँ, अब मुझ में हिम्मत नहीं रही, कभी ऐसा आया ज़हन में? नहीं बेटा, ऐसा मेरे में कोई नहीं आया है, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है गाड़ी चलाते हुए, बच्चों के साथ ड्राइव करते हुए। बच्चे मेरे साथ बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती है। अच्छा, तो माँ जी जिन स्कूलों से आप बच्चे उठाती हैं वो ज़रा एज के छोटे बच्चे होते हैं। छोटे बच्चे तो वैसे ही बहुत तंग करते हैं, कभी बच्चों ने तंग किया गाड़ी के अंदर आपको? मुझे बच्चों ने बहुत तंग किया, छोटे भी होते हैं, कई दफ़ा बच्चे सो भी जाते हैं, फिर मुझे उठाना पड़ता है उन बच्चों को। लेकिन मैं उनके साथ मारती डांटती नहीं हूँ, प्यार मोहब्बत से ज़ोर से ज़रा बोल देती हूँ, लेकिन कभी मैं नाराज़ नहीं हुई हूँ। इसीलिए बच्चे मेरे साथ उतरते ही नहीं है। कई दफ़ा कहते हैं नहीं आंटी हमने आप ही के साथ जाना है, इतनी वो मोहब्बत करते हैं मेरे साथ। अच्छा, तो माँ जी हमें ये बताएं कि आपने हमें बताया कि आप टीचिंग भी करती थी किसी दौर में। जी, मैं टीचिंग करती थी पहले यहाँ बकरा मंडी पे फैल्कन हाउस होता था, उसमें मैं तकरीबन 12 साल तक पढ़ाती रही हूँ। छोटे बच्चे मेरे साथ होते थे, तो बच्चे बहुत खुश थे, मुझे छोड़ते नहीं थे। फिर मैं यहाँ से छोड़ के तो मैं पेशावर रोड पे एक स्कूल होता था नेशनल एकेडमी में, वहाँ पे पढ़ाती रही हूँ। वहाँ तकरीबन मैंने 8 साल पढ़ाया है बच्चों को। और इसी मेरे हस्बैंड ने गाड़ी लेके दी थी जिसमें मेरे अपने बच्चे भी जाते थे, दूसरे भी जाते थे। वहाँ की टीचरें मेरे साथ जाती थी और हम बहुत इंजॉय करते थे साथ चलते हुए। तो आप टीचर्स और स्टूडेंट्स को टीचिंग के साथ साथ पिक एंड ड्रॉप की सर्विस भी दें? जी, टीचिंग के साथ साथ मैं पिक एंड ड्रॉप की सर्विस भी देती रही हूँ। तो जी हाँ नाज़रीन, ये हमारे साथ नीलोफ़र बीबी मौजूद थी जो कि हिम्मत और हौसले की एक बेहतरीन मिसाल है। इन्होंने 36 साल से मेहनत कर रही हैं और ये पिक एंड ड्रॉप की सर्विस कर रही हैं और अपने घर का ख़र्चा चला रही हैं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई मोटिवेशनल स्टोरी है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।